नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं कमलेश आप सभी लोगों को तहे दिल से वेलकम स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपने टैग लाइन पढ़ा है मौका की स्टोरी। दोस्तों, मैं बात आज करूंगा मौका किसे कहते हैं, मौका क्या होता है और मौका लाइफ में क्या सभी लोगों को मिलता है। आज मैं इसी पे बात करूंगा। दोस्तों, जो भी दोस्त लीडर मेरी बात सुन रहे हैं, इसे ध्यान से गहराई से आपको समझना है। हकीकत में दोस्तों, उस गॉड ऊपर वाला खुदा परवरदिगार हम सभी लोगों को इस धरती पे जन्म दिया है। चाहे वो गरीब घर में हो, चाहे अमीर घर में हो, चाहे लंबे हों, मोटे हों, चौड़े हों, गोरे हो, काले हों, किसी भी जाति धर्म से हो, माने नहीं रखता है। दोस्तों, हर लोगों की ज़िंदगी में मौका ऊपर वाला सबको देता है। गरीब घर में है, आपको अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए ऊपर वाला मौका देता है, घर बनाने के लिए, अच्छा आपको अपने आप को बदलने के लिए, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, आपके पास सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो, स्टेज हो, वो ऊपर वाला मौका सबको देता है। समझना ये है कि मौका जब लाइफ में आता है तो करना क्या चाहिए और मौका होता कैसा है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा मौका हर लोगों को कैसे मिलता है और मौका पहचान लेने से क्या इंसान वाकई में बदल जाता है, क्या वाकई में इंसान कामयाब हो सकता है। तो यस दोस्तों, आज मैं बात करूँगा। दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मौका जो होता है यह सबके ज़िंदगी में आता है और मौका ज़िंदगी में मात्र दोस्तों एक बार आता है। मैं बात कर रहा हूँ, एक लड़का होता है, वह लड़का उसकी उम्र 18 साल 19 साल उम्र होती है और वो लड़का कामयाब अपनी ज़िंदगी में बहुत काफ़ी होना चाहता है, खुश होना चाहता है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ चाहता है। और दोस्तों, वो लड़का लकड़ी काटने का काम करता है और जंगल चला जाता है। एक दिन घटना घटती है, जब वो जंगल पहुंचता है तो उसे प्यास लग जाता है। दोस्तों, प्यास लगने के बाद वो लड़का बड़ा तरीके से परेशान होने लगता है और देखता है कि जंगल में घर नहीं है। लेकिन दोस्तों, आगे जैसे 10 कदम आगे बढ़ता है तो देखता है कि कुआं होता है और उस कुएं में बाल्टी और रस्सी रखी होती है और वो बाल्टी को कुएं में फेंकता है, पानी निकालने लगता है। लेकिन दोस्तों, जिस जगह पे कुआं होता है उसी कुएं के पास में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ होता है और उस पीपल के पेड़ पे बड़े सारे बंदर बैठे होते हैं। सभी बंदर ज़ोर तेज़ जो है ना, उस यानी कि लड़के को दौड़ने लगते हैं काटने के लिए। जैसे दौड़ने लगते हैं काटने के लिए, दोस्तों होता क्या है, उस बच्चे को बड़ा घबराहट होने लगता है। वो लड़का डर लग जाता है और डर करके उन लोगों से पूछता है कि भाई आपकी मैंने क्या नुकसान किया है, आपका मैंने क्या बिगाड़ा है, आप मेरे जो है ना मतलब जो है कि ऊपर प्रहार कर रहे हैं, आप काटने के लिए दौड़ रहे हैं। सभी बंदर सुनते हैं और बोलते हैं कि आपकी सुंदरता से मुझे घृणा है, आप इतने सुंदर क्यों हैं, आपको सुंदर इंसान बनाया गया, मुझे क्यों नहीं बनाया गया। वो लड़का बात समझ जाता है कि ये बंदर अपने जाति से, बंदर बिरादरी से, अपने जो है ना मतलब जिस जीव में वो जन्म लिए हैं उससे खुश नहीं है। वो लड़का बोलता है कि ये तो शिकायत आपसे भगवान से करना चाहिए कि ऐसा आप बंदर क्यों आपको बनाया गया। तब तक आकाशवाणी होता है दोस्तों कि सभी बंदर सावधान हो जाएं और जो बंदर कुएं में 5 मिनट के अंदर में कूद जाता है, छलांग मार देता है, वह बंदर जो है ना एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा। अगर बंदर होगा तो एक आदमी बनेगा और बंदरी होगी तो एक सुंदर लेडीज बनेगी। दोस्तों, 5 मिनट का मौका था और एक बंदरी उसमें छलांग मारती है और कुएं से एक लेडीज बनकर निकलती है, एक 18-19 साल की लड़की बनकर निकलती है और सारे बंदर देख रहे हैं जब तक यानी कि
5 मिनट का टाइम ख़त्म हो जाता है और बारी बारी से वो लोग सभी लोग कूदना शुरू कर देते हैं दोस्तों। वह बंदर सभी के सभी बंदर रह जाते हैं। दोस्तों सवाल यह है, लाइफ में मौका सबको मिलता है। ऐसे बड़े सारे मौका जब ज़िंदगी में लोगों के आते हैं तो सोचने विचारने में टाइम पास कर देते हैं। आज नहीं कल कर लेंगे, टाइम को टाल देते हैं और अपने ज़िंदगी में वो समय को गंवा देते हैं। और जब मौका हाथ से निकल जाता है तो पछताने लगते हैं और बोलते हैं काश हम भी कर लिए होते तो आज हम भी कामयाब होते। बड़े सारे लोगों को आप देखे होंगे गरीब से अमीर बन गए होंगे। गरीब से वो जो है ना अपनी लाइफ में बड़ी सारी खुशियाँ ला लिए होंगे, घर बना लिए होंगे, गाड़ी ख़रीद लिए होंगे, अच्छा पैसा होगा, बैंक बैलेंस होगा, सब कुछ होगा। और वो जब दूसरे को देखते हैं ना तो बड़ा पछतावा होता है कि यार काश वो है ना वो आदमी तो कामयाब हो गया। दोस्तों जो कामयाब होता है वो मौके को पहचानता है और मौके दोस्तों ज़िंदगी में सबके लाइफ में आते हैं। मेरा कहना यह है दोस्तों, मौका आपको मिला हुआ है, आपको एक बड़ा बिजनेस करने का, आप मौके को गंवाएं ना। आपको ये बिजनेस सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, सम्मान देगा, पैसा देगा, इज्जत देगा, टाइम देगा, समय की आज़ादी देगा, मनी फ्रीडम की आज़ादी देगा, सपने देगा, खुशियाँ देगा, सारा कुछ देगा। आपको पहचानना ज़रूरी है। मौका किस रूप में होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक बार की बात होती है, एक मूर्तिकारक होता है। मूर्तिकारक बड़े सारे मूर्तियों का निर्माण किया होता है, शंकर जी का, विष्णु जी का, दुर्गा जी का, काली जी का, शंकर जी का, पार्वती जी का, सरस्वती जी का, गणेश जी का, बड़े सारे मूर्तियों का जो है ना मूर्ति बनाया होता है। बड़े सारे मतलब जो है ना जो कि देवी देवताओं की मूर्ति बना कर रखा होता है, उसका काम ही होता है मूर्ति बनाना। दोस्तों उसी में एक मौका की मूर्ति बना देता है, फटे पुराने कपड़े पहना देता है, फेस पे आगे जो है ना मतलब चेहरे पे अगर देखा जाए तो बाल कर देता है, पीछे जो है ना मतलब सर पे गंजा कर देता है, टकला कर देता है। और दोस्तों मक्खी भिनकते हुए मतलब जो है ना इस तरीके से पूरा बना करके तैयार कर देता है। मूर्ति ख़रीदने के लिए बड़े सारे लोग आते हैं, सभी मूर्तियों को तो पहचान लेते हैं, लेकिन जो मौका की मूर्ति होती है उसमें जो है ना लोगों का सवाल होता है कि इसको हाथ पैर के जगह पे पंख है, जहाँ पे इसका फेस है वहाँ पे बाल है, जहाँ पे इसका जो है ना बाल होना चाहिए वहाँ पे टकला है, इसके जो है ना कपड़े पुराने फटे हैं, मक्खी भिनक रही हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? वो मूर्तिकार उसे समझाता है लोगों को कि भाई ये मौका है। जब मौका किसी भी इंसान की ज़िंदगी में आता है ना तो बड़ी सारी परेशानी के रूप में आता है, मक्खी भिनकती रहती है, परेशानी रहता है, समस्याएं रहती है। जब इंसान जो है ना उसे देखना मतलब उसे देख नहीं पाता। मौका जब आता है तो लोगों को दिखाई नहीं देता और मौका के पास कोई पैर नहीं होता है, कोई हाथ नहीं होता है। मौका जो है ना बोलता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, चलता नहीं है। और मौके के पास जो है ना अगर देखा जाए तो मौका जो है ना मतलब कुछ पल के लिए आता है और मौका जब जाने लगता है ना तो इंसान पीछे से पकड़ना चाहता है, लेकिन मौका पीछे टकला होता है और मौका जो है ना मतलब हाथ से निकल जाता है, लोग पछताने लगता है। तो दोस्तों लाइफ में आपके ज़िंदगी में मौका कभी बता करके नहीं आता है। मौका जब आता है तो दोस्तों चारों तरफ से आपकी ज़िंदगी में परेशानी ही परेशानी रहेगा। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ज़िंदगी में आपकी जो घटना घट रही है वह अच्छे के लिए घट रही है। आप हमेशा खुशी के साथ कोई भी काम करें। बिजनेस कर रहे हैं आप, बिजनेस को अच्छे से सीखें, बिजनेस में विश्वास रखें, बिजनेस में अपलाइन का हाथ पकड़ें, बिजनेस में आप बड़ा सोचें, बिजनेस में आप लगातार मेहनत करें, बिजनेस में आप जो है हमेशा प्रोफेशनल काम करें, बिजनेस में हमेशा ईमानदारी से काम करें। बिजनेस आपका जो आपके बीच में समय आ रहा है, जो बिजनेस प्लान आ रहा है, उस बिजनेस प्लान को आप पहचानें। ये प्लान आपका, ये बिजनेस प्लान आपकी ज़िंदगी बदलने वाला बिजनेस प्लान है। मौका हमेशा आपके लिए आपके लाइफ में एहसास करा सकता है। आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका, जो ज़िंदगी में आपके बड़े सारे खुशियाँ लेकर आने वाला है, बड़े सारे आपके जो है ना बदलाव लेकर आएगा। आपकी गरीबी कोसों दूर कर देगा। 7 जनरेशन तक गरीबी नहीं आ सकता है। और किसी ने सही कहा है 2 शब्दों में कि बेहतर से बेहतर तलाश करो, नदी मिले तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर तलाश करो, नदी मिले तो समुंदर की तलाश करो। शीशे टूट जाते हैं पत्थर के प्रहार से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। मैं कमलेश आप सभी की
उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दोस्तों इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपने ज़िंदगी में मौके को, समय को ज़रूर पहचानें, अपने लाइफ को आप बेटर बनाएं, अपने आप फ्यूचर को बेटर बनाएं। आने वाले जनरेशन में आप एक याद छोड़कर, अपनी पहचान छोड़कर जाएं, लोगों के बीच में अपना एक उद्देश्य बना कर जाएं, एक सपना सजा करके, यानी स्वर्ग की तरह सपने को खिलते हुए, सपने को पूरे करते हुए आप इस दुनिया से जाएं। और दोस्तों मैं कमलेश आप सभी की उज्जवल भविष्य की, आने वाली ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हुए अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करूँगा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच, गो गेलवे।